गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्राउंड स्टेट कैसे बनती है और कैसे हम उसको डायग्रामेटिकली क्या कर सकते हैं, जो है शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कल लास्ट टाइम हमने पी स्क्वायर में मैंने आपको बनानी सिखाई थी कि 15 माइक्रो स्टेट कैसे बनी थी। एक बार मैं यहाँ पर फिर से बना देती हूँ कि सबसे पहले नीचे क्या आएगा, ट्रिपलेट आया था हमारा जिसमें एस की वैल्यू 1 थी, और यहाँ सिंगलेट आया था जिसमें एस की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, ट्रिपलेट में हमारी कितनी स्टेट आई थी, हमारी एक स्टेट आई थी, कौन सी, 3p आई थी आई थिंक। ठीक है, और सिंगलेट में हमारी कौन कौन सी आई थी, 1d नीचे आई थी और 1s ऊपर आई थी। ठीक है, कार्बन का केस हमने डिस्कस किया था। कार्बन के केस में ही क्या है, हम पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन लेते हैं ना, क्योंकि कार्बन के पास क्या रहते हैं, 2 अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कार्बन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चाहे एग्जाम में आए कार्बन का केस, चाहे पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन लिख के आए, दोनों ही बात क्या रहेंगी, हमारी सेम रहेंगी। इतना होने के बाद हमने जब जे की वैल्यू निकाली थी तो हमने ये देखा था कि ये फर्दर 3 स्टेट्स में स्प्लिट हो गई थी। कौन कौन सी, 3p0, 3p1 और 3p2। और ये नीचे क्यों गई 3p0, क्योंकि p क्या है, पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन लेस देन हाफ फिल्ड है, और जब लेस देन हाफ फिल्ड की हम बात करते हैं तो जिसकी लोएस्ट जे वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है, हमारी ग्राउंड स्टेट पर जाती है। ठीक है, और 1s के केस में हमारी आई थी 1s0, और 1d के केस में क्या आई थी, 1d ओनली 2। ठीक है, फिर आगे इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हुई थी। ठीक है, तो फर्दर स्प्लिटिंग में हमने क्या देखा था कि जे की वैल्यू यहाँ क्या है, 0, तो 2j + 1 क्या आएगा, 1। तो इस स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट बनेंगी, हमारी ओनली 1 ही माइक्रो स्टेट बनेगी। 3p1 के केस में क्या है, जे की वैल्यू 1 है, तो 2j + 1 क्या आएगा हमारा, 2j + 1 आएगा 3 आएगा। तो ये फर्दर कितनी स्टेट्स में स्प्लिट हो गया, 3 स्टेट्स में क्या है, स्प्लिट हो गया, +1 0 एंड -1। ये कितनी स्टेट में स्प्लिट होगा, 5 स्टेट्स में क्या है, ये स्प्लिट हो जाएगा, +2 +1 0 -1 एंड -2। ठीक है, ये भी फर्दर कितने स्टेट में स्प्लिट होगा, 5 में, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है, 2j + 1 से हमें निकालनी है फर्दर स्प्लिटिंग माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो जब 2j + 1 में j की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी स्टेट आएंगी, 5। और यहाँ ये 0 है तो 2j + 1 में क्या बनेगी, ओनली 1 स्टेट बनेगी। तो 5 + 1 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी माइक्रो स्टेट बन गई, 15 माइक्रो स्टेट बन गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, एक सिंगलेट बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, फिर क्या हुई, फिर ऑर्बिट ने क्या किया, अपना काम किया, जिसकी वजह से अलग 2 स्टेट बन गई ऑर्बिट के बेस पर, एस की वैल्यू, डी की वैल्यू। ऑर्बिट की वैल्यू मतलब ऑर्बिटल की वैल्यू एल की वैल्यू पर, एल की वैल्यू के बेस पर स्प्लिटिंग हुई। फिर क्या हुआ, एल और एस ने, ये एस थी वैल्यू हमारी, ये एल थी, इनने आपस में क्या कर ली, कपलिंग कर ली, और कपलिंग करने की वजह से एक नई वैल्यू आई हमारे पास, जे वैल्यू, जिसने क्या करवा दी, ये फर्दर जो है स्प्लिटिंग करवा दी। और जे वैल्यू बनने के बाद हमारे पास क्या बनी, माइक्रो स्टेट बनी, जो पी स्क्वायर के केस में कितनी बनती है, 15 बनती हैं। आप सिमिलरली जे के डी स्क्वायर के केस में भी क्या है, जो है माइक्रो स्टेट ऐसे ही क्या है, इसी प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कुछ हॉल फार्मूलेशन के बारे में, और हॉल फार्मूलेशन के साथ साथ कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जो जैसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम में क्वेश्चन को, किसके, टर्म सिंबल के, वो हम बात करेंगे। ठीक है, होल फॉर्मूलेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर मेरे पास पी स्क्वायर कन्फिग्रेशन है तो यहाँ तो मेरे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ईजिली मैं क्या कर सकती हूँ, टर्म सिंबल भी अपना निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास p4 कन्फिग्रेशन है तो इस केस में क्या है, मेरे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में मेरा जो टर्म सिंबल निकालने का प्रोसेस रहेगा वो ट्रबलसम रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो इस ट्रबलसम प्रोसेस को थोड़ा इजी करने के लिए मैं यहाँ पर जो है टर्म सिंबल निकालने के लिए मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकती हूँ, होल फॉर्मूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, होल फॉर्मूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, होल फॉर्मूलेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि कितने नंबर ऑफ होल्स बच रहे हैं किसके अंदर, जैसे p4 कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 होल कितने बच रहे हैं, मतलब जहां जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक तो यहाँ आ सकता है इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ, दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर कितने होल हैं, 2 होल्स हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर क्या है 2 होल्स हैं, तो दैट मीन्स हम P4 कन्फिग्रेशन को किसके सिमिलर लेकर चल सकते हैं, P² कन्फिग्रेशन के सिमिलर लेकर चल सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 होल हैं, ठीक है। तो जब हम इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब हमने क्या कर लिया, P4 को किसके सिमिलर मान लिया, P², और P² के केस में हमें 3 हमारी जो है टर्म सिंबल मिलते हैं, दैट इज 3P 1S एंड 1D हमारे क्या रहते हैं, टर्म सिंबल क्या है रहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई समझ। जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर हम कंपैरिजन करें किसका, एक बार देख लेते हैं हम, P1 का और P1 का। 1 के केस में क्या है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, P5 के केस में मैं देखूँ अगर तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या है 1 होल है हमारे पास, दैट मीन्स P1 किसके सिमिलर हो गया, हमारा P5 के क्या है सिमिलर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ, दैट मीन्स क्या है, हम जो है इजीली निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड कोई कन्फिग्रेशन आ जाती है तो उस मोर देन हाफ फील्ड का हम क्या है उसी के लेस देन हाफ फील्ड के साथ क्या कर देते हैं, कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। जैसे D1 और D9 का अगर मैं बात करूं तो D1 के केस में हमारे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, और D9 के केस में अगर मैं बात करूं तो उस केस में मेरे पास क्या बचेगा, 1 होल बचेगा। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, ये क्या है 1 होल है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 होल है, तो ये केसेस दोनों क्या हो गए हमारे सिमिलर हो गए। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ होल बचेंगे उसको हम किसके साथ कंपेयर कर देंगे, उस कन्फिग्रेशन के साथ कंपेयर कर देंगे जिसके पास उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे P4 के केस में हमारे पास 2 होल थे, तो हमने किसके साथ कंपेयर कर दिया, उस कन्फिग्रेशन के साथ कंपेयर कर दिया जिसके पास उतने नंबर ऑफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। आगे बात समझ। तो अगर मैं बात करूँ P² की और P4 की, P² में भी हमारे पास कौन कौन सी स्टेट बनती हैं, 3P 1S और 1D, और P4 में क्या है 2 होल बनते हैं, तो इस केस में भी क्या है P3 1S और 1D हमारी क्या बनेंगी, स्टेट बनेंगी, ठीक है। आगे बात समझ आपको। अब डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर, अगर मैं इनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म की बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट हमारी कौन सी रहती है, 3P, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी हाई है। 1 और S और D में कौन रहेगा, 1D, क्योंकि हमें पता है जब लेस देन हाफ फील्ड रहता है तो हमारा नहीं, लेस देन हाफ फील्ड की बात नहीं, सीधी ही है या तो 1D, ठीक है। 1D क्यों है यहाँ पर, क्योंकि L की वैल्यू आई है, और फिर क्या है 1S। लेकिन P4 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो है हमारी जो ग्राउंड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोर देन हाफ फील्ड की, किसकी बात कर रहे हैं, मोर देन हाफ फील्ड की, ठीक है। और जब हम मोर देन हाफ फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ तो सेम बनेगी, 3P फिर 1D और फिर 1S, सेम चीज़ है। लेकिन जब हम J वैल्यू की बात करें, जैसे यहाँ 3P की बात करें तो J वैल्यू के केस में हमें 3P 0 3P 1 और 3P 2 मिलता है। यहाँ पर भी 3P में क्या मिलेगा, 3P 0 3P 1 एंड 3P 2 मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट बनेगी। यहाँ तो हमें क्लियर है कि लेस देन हाफ फील्ड है, तो जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ J वो हमारी ग्राउंड स्टेट बनेगी, दैट मीन्स 3P 0 देन 3P 1 और देन क्या आएगा 3P 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड है, और मोर देन हाफ फील्ड के केस में हमने क्या कहा था, जिसकी हायर वैल्यू ऑफ J, जिसकी हायर वैल्यू ऑफ J वो हमारी क्या बनती है, ग्राउंड स्टेट बनती है। तो यहाँ ये प्रोसेस बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। इस केस में मोर देन हाफ फील्ड के केस में जो 3P 2 है हमारी वो ग्राउंड स्टेट बनेगी, देन 3P 1 और देन 3P 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो बात थी वो थोड़ी सी ध्यान रखने वाली थी। तो दैट मीन्स होल फॉर्मुलेशन क्या कहता है कि जो Pn कन्फिग्रेशन है और P6 - n कन्फिग्रेशन है, ठीक है, ये क्या रहेगी, आइडेंटिकल रहेंगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ Dn कन्फिग्रेशन और D10 - n कन्फिग्रेशन, ये क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। ग्राउंड स्टेट दोनों की ही सेम आएगी। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, दोनों की J वैल्यू में। यहाँ 3P 0 ग्राउंड स्टेट है क्योंकि J की वैल्यू लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट होती है लेस देन हाफ फील्ड में, और ग्रेटर देन हाफ में जो है जिसकी हायर वैल्यू होती है J की वो हमारी क्या बनती है, ग्राउंड स्टेट टर्म बनती है, ठीक है। हो जाएगा अभी आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, डिटरमाइन
द टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में हमें क्या निकालना है, ग्राउंड स्टेट निकालना है। पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2p3 बनाइए, एक ये +1 ये 0 और ये -1। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ml की वैल्यू चाहिए। ml की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये ml ये l की वैल्यू है हमारी, ml की वैल्यू यही होती है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो ऐड कर दीजिए तीनों को, +1 +0 और देन -1। क्या आ गई ml की वैल्यू 0। अगर ml की वैल्यू 0 है तो मतलब l की वैल्यू भी क्या है 0, और l की वैल्यू किससे बिलोंग करती है, s स्टेट से बिलोंग करती है। ms की वैल्यू निकाल ली, क्या होगी +½ क्योंकि हाफ स्पिन है ना तीनों इलेक्ट्रॉन की, +½ इनको ऐड कीजिए, क्या आएगा 3/2। ठीक है, और 2s प्लस स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू पुट कीजिए, 2s की वैल्यू है 3/2 +1, ये क्या आ गई 4 आ गई। तो s की वैल्यू तो आ गई 4 और 2s + 1 की आ गई 4 और l की वैल्यू आ गई हमारी s। तो हमारे पास टर्म सिंबल क्या रहता है 2s + 1 l। j की वैल्यू अगर वो पूछे तो लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्या स्टेट बन गई 4s क्या बन गई, स्टेट बन गई। अगर j की वैल्यू कहे निकालने को तो आप निकाल सकते हैं, ml की वैल्यू 0 है, ms की वैल्यू क्या है 3/2 है। ठीक है, तो आप जब j की वैल्यू निकालेंगे s + l करके तो ये ओनली क्या आएगी 3/2 ही आएगी। तो ओवरऑल टर्म सिंबल हमारा क्या बन गया 4s की 3/2। ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन के केस में टर्म सिंबल हो गया। ठीक है, हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर मैं देखूं एक आधा लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ, वो कहता है कैलकुलेट द माइक्रो स्टेट निकालनी है D4 की, हो जाएगा कैलकुलेट माइक्रो स्टेट निकालना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ है CDLU में, बहुत सारी स्टेट्स दे रखी हैं हमें इनमें से बतानी है कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी किन दो की ज़्यादा है 3p और 3f की, मतलब इन दोनों में से एक हमारी क्या बनेगी ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। ठीक है, अब 3p और 3f में फिर हम देखते हैं l की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, l की वैल्यू तो f की ज़्यादा है, और जिसकी हाइयर वैल्यू होती है l की वो हमारी ग्राउंड स्टेट बनती है, मतलब 3f हमारी क्या बनेगी इस केस में ग्राउंड स्टेट टर्म बनेगी। ठीक है, हो जाएगा। टर्म सिंबल निकालना है अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो निकालिए। D10 कॉन्फ़िगरेशन के मैंने बताया था ना क्लोज्ड है हमारा, तो इस केस में क्या बनेगी हमेशा 1s0 बनती है। क्लोज शेल के केस में हमारा क्या बनता है 1s0 हमेशा टर्म सिंबल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टर्म सिंबल निकालना है ग्राउंड स्टेट का। ठीक है, किसका केस में, क्रोमियम के केस में। तो क्रोमियम के केस में हमारे पास क्या रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 यही रहती है। निकालिए 3d5, भर दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। ठीक है, 4s1 मतलब ये 0 +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, ml की वैल्यू निकालिए। ml की वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं इनको ऐड कर दीजिए। जैसे ये ऐड करेंगे +2 -2 कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गई 0 आ गई, दैट मीन्स क्या स्टेट आ गई s स्टेट आ गई। ms की वैल्यू निकालिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, सबकी हाफ स्पिन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कितनी आ गई है ms की वैल्यू 3, दैट मीन्स s की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ms की वैल्यू सबसे पहले ml की वैल्यू फिर ms की वैल्यू। ठीक है, ml की वैल्यू क्या आएगी l की वैल्यू बताएगी, ms की वैल्यू s की वैल्यू बता देगी। s की 3 आ गई तो यहाँ से 2s + 1 निकाल लीजिए, और 2s + निकालने के बाद क्या आ जाएगा j की वैल्यू l + s होती है, वहाँ से j की वैल्यू आ जाएगी और क्या आ जाएगा आपका टर्म सिंबल क्या हो जाएगा ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या है निकाल सकते हैं किसी का भी टर्म सिंबल इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही हमारा टर्म सिंबल वाला टॉपिक क्या होता है कवर होता है। ओके, थैंक यू।